जय बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। दोस्तों, ये वीडियो उन यात्रियों के लिए बहुत खास होने वाला है जो कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा पहली बार करने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में काफी सवाल उठते हैं, जैसा कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे पहुंचना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, मेडिकल कहाँ से होगा, RFID कार्ड कहाँ से मिलेगा, रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने पर कितना खर्च आएगा, यात्रा कौन से मार्ग से करनी चाहिए, हेलीकॉप्टर बुकिंग कहाँ से करनी है। तो मैं इन सब सवालों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें मेडिकल कैसे करवाना है। दोस्तों, मेडिकल आपने उन्हीं डॉक्टर से करवाना है जो कि इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए हैं। इनके अलावा आप किसी भी और डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ऑथराइज डॉक्टर की लिस्ट और मेडिकल सेंटर्स आप श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना। यात्रा रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आपने श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑथराइज बैंक की लिस्ट अपने सिटी के हिसाब से देखनी है, और जो ब्रांच आपके नियरेस्ट होगी वहां पर आपने खुद जाना होगा, क्योंकि वहां पर आपका बायोमेट्रिक लगेगा। कहने का मतलब है कि यदि आप 3 लोग हैं तो आप एक को भेजकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, आप तीनों को जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 बैंक ऑथराइज किए गए हैं, J&K बैंक, PNB और यस बैंक। रजिस्ट्रेशन फीस है 150 पर पर्सन, और आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाना है और साथ में एक फोटो रखनी है। दोस्तों, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके वहां पर डिटेल्स फिल करके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करनी होगी, और फीस 150 रुपये पर पर्सन है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात क्लियर कर दूं कि जो यात्री 70 साल से ऊपर हैं और यहाँ 13 साल से नीचे हैं और 6 हफ्ते गर्भवती महिला को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। और एक जरूरी बात, यदि आप यात्रा डेट पर ही यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले यदि आप आते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। इसके बगैर आपको यात्रा करना अलाउड नहीं है। RFID कार्ड एक चिप बेस्ड कार्ड होता है जिससे जिससे अथॉरिटीज हर यात्री को ट्रेस कर सकती हैं। RFID कार्ड कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी भी श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यात्रा शुरू होने से पहले डाल दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि हमें यात्रा पर पहुंचना कैसे है। अमरनाथ यात्रा के लिए आप ट्रेन, बस, एयर तीनों माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी जम्मू रेलवे स्टेशन पड़ेगा। वैसे तो उधमपुर रेलवे स्टेशन नज़दीक है, पर वहां पर जम्मू जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से ऑटो पकड़कर सीधा भगवती नगर पहुंचना है, जो कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। ऑटो वाला आपसे 80 से 100 रुपया तक चार्ज करेगा। वहां पहुंचकर आपने सबसे पहले सुबह की बस टिकट करवानी है। वहां पर आपको रहने के लिए खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप बाई एयर आते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी श्रीनगर एयरपोर्ट पड़ेगा। वहां पर आप उतरकर कैब पकड़कर पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। यदि आप बस से आते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जम्मू तक आएं और भगवती नगर रुक कर वहां सुबह से जो कानवाई यात्रा के लिए जाती है उसी के साथ जाएं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि हमें यात्रा कौन से मार्ग से करनी है। यह बहुत ज़रूरी है।
कि यात्रा मार्ग हमें रजिस्ट्रेशन से पहले डिसाइड करना है, क्योंकि बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यात्रा करने के दो मार्ग हैं, पहला बालटाल और दूसरा पहलगाम। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, और आप यहाँ से एक दिन शुरू करके दूसरे दिन आराम से वापस आ सकते हैं। पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है। इसमें आप टैक्सी करके चंदनबाड़ी पहुंच सकते हैं, जो कि पहलगाम से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो आपका ट्रैक का डिस्टेंस रहा 32 किलोमीटर, और आप ये 3 दिन में वन वे कंप्लीट कर सकते हैं, और रिटर्न आप बालटाल से आ सकते हैं, जिसमें एक दिन का समय लगता है। तो आप यात्रा के लिए 4 से 5 दिन का समय लेकर चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हेलीकॉप्टर बुकिंग। ये भी आपने श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करनी है, जो अभी ओपन नहीं है। लास्ट पॉइंट है यात्रा का कितना खर्चा आएगा। दोस्तों आप जोड़ लीजिए, पहला एक्सपेंडिचर जम्मू तक का और वापसी का ट्रेन का टिकट। दूसरा जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू बस का किराया, जो लगभग 2000 तक या उससे थोड़ा कम पड़ेगा। तीसरा टेंट का एक्सपेंडिचर, जो भी काफ़ी नॉमिनल सा है। और मेन जो है वो खाना, वो आपको टोटल फ्री लंगर की व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।